देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा हो रही है। प्रदेश की 5 सीटों पर हार की समीक्षा। बैठक में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। विधायक, पूर्व विधायक, ब्लॉक नेताओं के साथ ये बैठक है और आज अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की समीक्षा होगी। नैनीताल संसदीय क्षेत्र की भी आज समीक्षा होगी। आपको बता दें कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी मौजूद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद हैं। प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद और यशपाल आर्या नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की मौजूदगी में ही तमाम चर्चा चल रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद हैं। प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद। तो कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कई दिग्गज पहुंच चुके हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की यह बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर इस खास बैठक में समीक्षा चल रही है और प्रदेश की 5 सीटों पर हार की समीक्षा हो रही है। तो बैठक में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी मौजूद हैं और उनके साथ ही कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पहुंच चुके हैं बैठक में शिरकत करने के लिए। और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की समीक्षा इस बैठक में चल रही है। नैनीताल संसदीय क्षेत्र की भी समीक्षा होगी। ये अच्छी शुरुआत है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पर्यवेक्षक के तौर पर आदरणीय पुनिया जी को, पीएल पुनिया जी को यहाँ पर सभी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन के हमारे नेतागण हैं, उनसे फीडबैक लेने का मन बनाया है और जो हार की वजह है, जो कारण है, उसको पूरी तरह से गंभीरता से लिया है और होना भी यही चाहिए था। मुझे विश्वास है कि जो भी फीडबैक होगा उसके अनुरूप आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। और इसी बीच हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो तुषार, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें तमाम दिग्गज नेता भी पहुंच चुके हैं। अल्मोड़ा की इसमें समीक्षा होगी और लोकसभा इलेक्शन में जिन जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। बैठक को लेकर अन्य जानकारी क्या कुछ आपके पास? देखिए, उत्तराखंड लोकसभा सीट अगर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर पांचों जो सीट है उसे हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कहा जा सकता है जो हार है वो उसका जो कांग्रेस पार्टी है उसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि डिमोटिवेशन हुआ था। लेकिन उपचुनाव जीते हुए मोटिवेशन आया। उसके बाद मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष AICC के, उन्होंने आदेश दिए थे कि जो हारी हुई सीटें हैं वहाँ पर जाके समीक्षा की जाए और इसी के तहत जो PL संतोष है, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे देखते हैं जो समीक्षा है वो यहाँ पर की जा रही है। एक एक करके जो नेता हैं वो उन्हें बुलाया जा रहा है। जो कुमाऊं क्षेत्र के, जिसमें अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर सीट की बात की जाए तो आज उसकी समीक्षा की जा रही है। आप देख सकते हैं कई विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ साथ जो पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ 1-to-1 बातें की जा रही हैं कि क्या वजह रही होगी, क्या परिस्थिति है कि किस कारण हम 5 लोकसभा सीट हार गए। कि पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, 100 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन जिस तरह से जो विश्वास था कि उत्तराखंड से भी जो सीटें हैं वो यहाँ से प्राप्त होगी, जिसमें पौड़ी और हरिद्वार की सीट को काफ़ी हॉट सीट बताया जा रहा था। कांग्रेस के लिए बताया जा रहा था कि कांग्रेस उसमें जीत हासिल कर सकती है, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई और कई बिंदुओं पे अब चर्चा हो रही है। हम कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है विधायक हरीश जामी जी। सर, आज समीक्षा की जा रही है, किस तरह के कहा जा सकता है कि एक अच्छी पहल है कि जिससे कांग्रेस और आगे बढ़े? बिल्कुल, ये तो एक जो है स्वागत योग्य पहल है, ये होना चाहिए। जब राज्य और केंद्र में जो हमारे संगठन है उस पर तालमेल होगा और ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सारे विधायक और पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बुलाया गया है और कहाँ पे क्या कमियां रहेगी, क्या रहेगी, उसमें जो वार्ता होगा फिर उसी का कोई नया एक हल निकलेगा। अल्मोड़ा की बात की जाए, आप उसी संसदीय सीट से आते हैं, क्या वजह रही है अगर बात की जाए, अगर हार की? अगर देखिए, अगर दूसरे या तीसरे चरण में उत्तराखंड में चुनाव होता तो उत्तराखंड का भी रिजल्ट कुछ और होता। जैसे आप लोगों ने अन्य राज्यों में देखा जहां अंतिम चरणों में हुआ तो उसका रिजल्ट अलग दिखने को मिला, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, वहां तक कई चीज़ें जो नीति है वो और जो
हमारा जो घोषणा पत्र बनना था वो पहुंचने में समय लगा। अगर शायद हमारे यहाँ दूसरे तीसरे चरण में होता तो आज उसका ठीक उल्टा होता। तो कहीं ना कहीं कुछ रह गई कमियाँ, उसको सुधारेंगे आगे। बाकी तो आप देख रहे हैं अभी 2 सीटें उपचुनाव हुई, दोनों कांग्रेस जीत के आई है, तो ज़रूर फ़ायदा होगा आने वाले समय। सर, आगामी चुनावों की कितनी महत्वपूर्ण होगी ये बैठक, अगर लगता है कि नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिला पंचायत चुनाव होने हैं, हरिद्वार छोड़कर? देखिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और जो हम लोगों की जो पीछे कमियां रह गई उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है बैठक समीक्षा के तौर पर, और साथ साथ जो आगामी चुनाव आने हैं, नगर निकाय चुनाव आने हैं, साथ साथ जिला पंचायत चुनाव आने हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी वार्ता करेंगे। सर, करण मेहरा जी, आज की बात की जाए तो आज 3 दिवसीय जो बैठक है वो आयोजित होने जा रही है, समीक्षा की जाएगी। किस तरह की बैठक देखते हैं अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए? देखिए, हाईकमान ने पीएल पुनिया जी को यहाँ भेजा है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, अनुभवी हैं, प्रशासनिक अनुभव भी है और राजनीतिक अनुभव भी है। उत्तराखंड में और पूरे देश में एक माहौल था कांग्रेस के पक्ष में, इसीलिए 99 सीटें आई और मजबूत विपक्ष बन के आज उभरा है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। उत्तराखंड में भी स्थितियाँ अनुकूल थी क्योंकि अग्निवीर योजना का असर था, अंकिता भंडारी मर्डर केस का असर था, 888 भर्ती घोटाला, पटवारी लीग का असर था, गन्ना किसान नाराज थे और सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग शामिल थे, चाहे वो पुलकित आर्या हो अंकिता भंडारी मर्डर केस में, 888 भर्ती घोटाले में हाकम सिंह हो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य, चाहे पटवारी पेपर लीक पे मंगलौर का मंडल अध्यक्ष बीजेपी का शामिल हो। उसके बावजूद भी हम चुनाव नहीं जीते, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं और उन कमियों को ढूंढने के लिए, उन कमियों को हम आगे भविष्य में कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके लिए ये बैठक है। 3 दिन की बैठक है, मैराथन बैठक साहब ले रहे हैं। 5 लोकसभा की 3-3 घंटे की बैठक है। 1 to 1 वो मिल रहे हैं कैंडिडेट से, एमएलए से, पूर्व एमएलए से, पूर्व मंत्रियों से और जो हमारे कैंडिडेट रहे 2022 के उनसे, पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादि लोगों से वो मिल रहे हैं। जो वरिष्ठ जन उनसे भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल के आएगा और उसको देखेंगे कि उसमें हाईकमान क्या निर्णय लेती है। आप भी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको क्या लगता है क्या वजह होगी मुख्य यहाँ पर हार की? अगर देखिए, मैं इन चीज़ों को ऑन कैमरा पहले कह चुका हूँ और आज क्योंकि अब ये 3 दिन की समीक्षा है, समीक्षा के बीच में कुछ इस तरीके की टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए फिलहाल कुछ भी बोलने से अभी कतराई जा रही है कांग्रेस द्वारा कि फिलहाल समीक्षा की जा रही है। आगे आगामी चुनावों में देखा जाएगा कि किस तरह से इस जीत को जो उपचुनाव में मिली है उसे और आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल तुषार, और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है और लोकसभा इलेक्शन से उसने बहुत अच्छा कमबैक भी किया है। तो आगामी विधानसभा इलेक्शन भी कई राज्यों में है, ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहे इसके लिए उनके तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और शायद उसी प्रयास का ये नतीजा है कि ये बैठक चल रही है और 1 to 1 एक नेता से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां पर क्या कमी रह गई। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए लगातार यही कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा। जिस तरह से उपचुनाव जीता गया है उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का जो जोश है वो अत्यधिक बढ़ गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो अब आगामी चुनाव होने हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर जिला पंचायत चुनाव हो, केदारनाथ का उपचुनाव होगा आने वाले समय में, तो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी इन तीनों चुनावों में कांग्रेस जो है बेहतर प्रदर्शन करे। जो उपचुनाव में देखने को मिला वो आगामी चुनावों में भी देखने को मिला और समीक्षा की जा रही है फिलहाल लोकसभा को लेकर कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें किस तरह जो बेहतर कार्य है वो इन 5 लोकसभा सीटों में, उत्तराखंड की लोकसभा सीटों में किया जा सकता है। भाजपा को साधना यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि अधिकतम ये देखा गया है कि 5 लोकसभा सीट में जो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमेशा से रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कांग्रेस द्वारा कि जो उत्तराखंड का तोड़ यहाँ पर देखा जाए, समीक्षा की जाए कि क्या वजह रही कि इतने, अगर मैं अल्मोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं अगर उधम सिंह नैनीताल सीट की बात करूँ, सबसे अधिक वोटों से हार उस क्षेत्र में मिली है। ऐसे में जो उधम सिंह नगर और साथ साथ नैनीताल सीट के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, यशपाल आर्या यहाँ पर पहुँचे, नेता प्रतिपक्ष, तो उनसे भी वार्ता की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही कि वहाँ से इतना बड़ा अंतर रहा। करीब 6 लाख कहा जा सकता है, 5 से 6 लाख का ये पूरा अंतर रहा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी समीक्षा की जा रही है। आगामी चुनावों के लिए भी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है और नेता है उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि किस तरह से संगठन तौर पर मजबूती से आगे जो आगामी चुनाव है उसे लड़ा जाए।
बिल्कुल तुषार, और हम चाहेंगे कि वहां आपके पीछे बैठक में लेकर किस तरह की हलचल है वो भी आप दिखाएं, और अगर कुछ और नेताओं से, अधिकारियों से भी बात करना संभव हो तो ये जानने का प्रयास करें कि और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का और किस एजेंडे के साथ अब कांग्रेस प्रदेश में आगे बढ़ेगी। देखिए, अगर स्थिति की देखने की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ जो कांग्रेस नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। पीएल संतोष, जो सामने आपको कमरा नज़र आ रहा होगा, वहां पर बैठक ली जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या उनके साथ मौजूद हैं, उनसे वार्ता की जा रही है कि किस तरह से जो समीक्षा है, किस तरह से जो उस वक्त की स्थिति रही है, क्यों हम चुनाव हारे, 5 लोकसभा सीट अगर उत्तराखंड से मिल जाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे देश भर में मजबूत होती और एक कॉन्फिडेंट मिलता। 2017 से अगर मैं बात करूँ तो 2017 से लगातार ये देखने को मिला बड़े चुनावों में कांग्रेस को हार मिली है, और उसी के तहत जो मनोबल है वो कार्यकर्ताओं और नेताओं का टूटा है। और लेकिन उपचुनाव के बाद ये कहा जा सकता है कि पूरा जोश और एक बार उत्साह फिर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता है उसमें लौटा है। अब कोशिश यही की जाएगी कि इस जोश और उत्साह को आगे बढ़ाया जाए और जो जीत का जो शुरुआत हुई है उसे आगे भी कंटिन्यू किया जाए। फिलहाल अगर नेताओं की बात की जाए, फिलहाल कई वरिष्ठ नेता अंदर ही हैं, वार्ता की जा रही है। जिस तरह से हमने बात कराई, आपकी जो धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आगे के जितने भी चुनाव होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये समीक्षा है, और केंद्र जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में आकर समीक्षा ले रहा है, उससे कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में इसका फायदा काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है और 1 to 1 एक नेता से बातचीत करके हार की समीक्षा की जा रही है। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महत्वपूर्ण कांग्रेस की बैठक चल रही है उत्तराखंड में, और प्रदेश में जिन जिन सीटों पर हार मिली है उनकी भी समीक्षा को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा खास